वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই छे गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। हम सब लोग श्री कृष्ण की उन 3 अधूरी इच्छाओं पर चर्चा कर रहे हैं जो इच्छाएं गौरांग महाप्रभु के अवतार लेने का कारण बनी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण ही गौरहरि हैं, कलयुग पावन अवतार हैं, प्रेम पुरुषोत्तम शिरोमणि हैं, प्रेम अवतार हैं, प्रेम प्रदाता हैं और किशोरी जी के प्रेम का ही आस्वादन कर रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं, परंतु कारण क्या है, क्यों आना पड़ा वो भी इस घोर कलयुग में, और किस प्रकार का आस्वादन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। निभृत निकुंज में श्री कृष्ण जब किशोरी जी के साथ मिलित होते हैं तो निकुंज के अंदर स्वामिनी के जब प्रेम को देखते हैं, मादन रस का विग्रह है किशोरी जी का, और मादन प्रेम के उपचार द्वारा जब किशोरी जी सेवा करती हैं श्यामनगर की, तो प्रिया जी के प्रेम को देखकर, उनकी समर्था रति को देखकर, जहां पर स्वसुख की कोई भी वासना नहीं है और सिर्फ एक ही वासना है, श्री कृष्ण को सुखी करने का। निकुंज में प्रिया जी के साथ मिलन के समय जब श्यामनगर देखते हैं उस प्रेम को, तो वो चकित हो जाते हैं, है ना। तो हम लोगों ने ये जाना कि ब्रज में तो किसी भी परिकर में, चाहे वो दास्य भाव का परिकर हो, चाहे वो सख्य भाव का परिकर हो, वात्सल्य भाव का परिकर हो, मधुर की तो बात ही क्या है, किसी भी परिकर में स्वसुख की वासना नहीं है। लेकिन गोपियों में महाभाव है और किशोरी जी तो महाभाव से ही बनी हुई है, महाभाव चिंतामणि सार। तो उनमें तो बिंदु मात्र भी स्वसुख की गंध भी नहीं है। स्वसुख की वासना होना तो बहुत दूर की बात है, गंध तक नहीं है। अब स्वसुख की गंध नहीं है। अब देखिए ना, यही तो विचित्र बात है। स्वसुख की गंध नहीं है, स्वसुख चाहते नहीं है,
कोई इच्छा नहीं है सुख पाने की, लेकिन फिर भी अनंत कोटि गुना श्री कृष्ण जितना सुख पा सकते हैं। अब श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो वो जितना सुख पा सकते हैं उनसे अनंत कोटि गुना अधिक सुख पाती हैं गोपियां, श्री राधा ठाकुरानी। और सुख पाने की इच्छा नहीं है, पर पाती कैसे हैं, ये एक सवाल उठता है, ये विचित्र है। तो इस विषय का समाधान हमारे प्यारे आचार्य कर रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, कि अभी तक तो आपने गोपी प्रेम की अद्भुतता के विषय में सुना कि गोपी प्रेम कैसे श्री कृष्ण सुख को ही केंद्रित करता है, आत्म सुख बिल्कुल नहीं है। श्री कृष्ण के सुख में भी इनको लगता है कि कहीं दुख ना मिल जाए हमसे। वो हमेशा भयभीत रहती हैं कि श्री कृष्ण को हम पूरी तरह सुख दें, और श्री कृष्ण के सुख में जितना बड़ा दुख इनको भोगना पड़े उसको भी ये बहुत बड़ा सुख करके मानती हैं, है ना। ये सब हमने जाना, लेकिन फिर भी ये इतनी सुख से उल्लसित हो जाती हैं। श्याम सुंदर यही विचार कर रहे हैं कि यही उनको भी समझ नहीं आता कि मेरा माधुर्य आस्वादन करके इनको मुझसे भी अनंत कोटि अधिक सुख मिलता है। सोचिए, किससे? कृष्ण से, स्वयं भगवान से अधिक अनंत कोटि गुना सुख मिल रहा है गोपियों को। तो ये कैसे है? तो ये बहुत अद्भुत स्वभाव है गोपी भाव का। आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव, बुद्धिर गोचर नहीं जहार प्रभाव। ये ऐसा स्वभाव है जो अचिंत्य है, ये बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता। यहाँ तर्क वितर्क कुतर्क कुछ काम ही नहीं करेगा। गोपी भाव पर ही कोई बुद्धि हमारी काम नहीं करेगी कि ऐसा कर ही कैसे सकता है कोई, कि प्रिया प्रियतम का मिलन हो, नायक नायिका का मिलन हो, और वहां नायक से आपकी इंद्रिय इतना भी सुख नहीं उठाना चाह रही है, वस्तुतः देना ही चाह रही है। निरुपाधिक प्रेम देना जानता है। और जिस प्रेम में उपाधियां होती हैं, चावा पावा रहता है कि कुछ मिल जाए, कुछ मेरा सेटिस्फैक्शन हो जाए, तो वो सौपाधिक प्रेम होता है। और निरुपाधिक प्रेम ही भगवान को अपने वश में करता है। तो इनका जो स्वभाव है बड़ा अद्भुत है। गोपी भाव का स्वभाव वो क्या है? गोपी गण करे जबे कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नाही सुख होय कोटि गुण। गोपिका दर्शने कृष्णेर जे आनंद होय, ताहा होइते कोटि गुण गोपी आस्वादय। बहुत विचित्र बात है। गोपियों को देख करके श्याम सुंदर को जो सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है, बहुत अधिक मिलता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो तो प्रेम का ही आस्वादन करते हैं। वो तो रूप का आस्वादन नहीं करते हैं, उसी रूप का आस्वादन करते हैं जो प्रेम से निर्मित हो, प्रेम से उत्थित हो। उसी गुण का आस्वादन करते हैं जो प्रेम से निर्मित हो, प्रेम से उत्थित हो। तो प्रेम भी कैसा महाभाव के कक्षा का प्रेम कहाँ मिलता है भला? परकिया भाव की लीला होगी तो मिलेगा। बहुत दुर्लभ है ये लीला भी उनके लिए। तो उस लीला में श्याम नागर को गोपियों का दर्शन करके अत्यंत आनंद मिलता है कि ये है मेरी त्यागी बड़ी प्रेमिक गोपियां। लेकिन अचरज की बात यह है कि गोपियों को अपने सुख की, अपनी इंद्रियों के सुख की कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ तत्सुखे सुखी हैं वो। और लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं, उनको जो सुख मिलता है वो कोटि गुना ज्यादा सुख मिलता है जितना कि श्याम सुंदर को मिलता है, उससे कोटि गुना ज्यादा। श्याम सुंदर के प्रेम में तो शर्तें हैं, भाई जो मुझे जितना प्रेम करेगा उतना ही मुझसे पाएगा, और फिर एक संबंध के आधार पर प्रेम होगा। लेकिन यहां तो कोई शर्त नहीं है गोपियों के प्रेम में। श्याम सुंदर ने गोपियों को प्रेम करने में क्या त्याग किया है? कुछ नहीं। माता पिता भाई बंद रिश्तेदार नातेदार सब कुछ है, और सबके प्रेम का प्रतिदान देते हैं वो। ये उनका स्वभाव है, स्वरूप सिद्ध
धर्म है, कितने ही भक्त हैं, उनके प्रेम के लिए भी उन्हें जाना होता है, निभाना होता है। लेकिन गोपियों ने सब कुछ छोड़ करके कृष्ण भजन किया है। इसलिए गोपियों का प्रेम ही है निरुपाधिक प्रेम। श्री कृष्ण का प्रेम निरुपाधिक नहीं है, वहां उपाधि है। तो इसीलिए गोपियों को कोटि गुना अधिक सुख मिलता है श्री कृष्ण दर्शन करके। और ता सब हार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बाड़े सुख पड़िलो विरोध। ए विषय एकमात्र दे की समाधान, गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। जब अनंत कोटि गुना अधिक सुख मिलता है गोपियों को, तो श्याम नागर मानो कहते हैं कि ये तुम्हारी संपत्ति है, रख लो गोपियों, तुम्हें इतना सुख मिला है, तुम्हारी संपत्ति है। गोपियां कहती हैं मानो, नहीं श्याम, इस सुख को भी तुम रख लो, हमें तुम्हें सुखी देखना है, हम इस सुख को भी तुम्हारे चरणों में चढ़ाना चाहती हैं। इस सुख को तुम रख लो, इस सुख से तुम सुखी हो जाओ, हमें तुम्हारे सुख के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो उस सुख रूपी संपत्ति को भी वो श्री कृष्ण के चरणों में मानो चढ़ा देती है, जिसे पाकर श्री कृष्ण सुखी हो जाए। तो ये अद्भुत अत्याश्चर्यमय स्वभाव है, ना कभी सुना गया, ना कभी देखा गया, एकदम असाधारण स्वभाव है गोपी प्रेम का, गोपी भाव का। और हमारे प्यारे रामानंद राय जी ने कहा कि गोपी भाव को अंगीकार करो, उसके बाद ही आप राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, सेवा का भाव ला सकते हैं, रस की उपासना करते हैं। गोपी भाव को अंगीकार करना होगा, निरुपाधिक प्रेमिक बनना होगा, श्री कृष्ण के सुख में सुखी होना होगा। श्री कृष्ण को अपने सुख में सुखी नहीं रखना है, उनके सुख में सुखी होना है। तो ये गोपी भाव तो समझना होगा पहले, क्योंकि इसको अंगीकार किए बिना कहां राधा दास्यम का भजन कोई कर सकता है भला। तो अभी तक हम कुछ एक कार्यक्रमों से गोपी भाव के ऊपर ही चर्चा करते चले आ रहे हैं, क्योंकि कोई भक्त भगवान का भजन करता है किसी कामना को लेकर के तो सकाम भक्त कहलाता है। कोई गान सुनाता है ठाकुर जी को तो सोचता है कि वाह कितना मधुर गान सुनाया मैंने, मुझे सुख हुआ, अपने सुख की तरफ नजर रहती है। ठाकुर जी को हृदय से लगाया, अपने सुख के ऊपर नजर रहती है, उनको सुख मिला कि नहीं कहां नजर रहती है। प्रिया प्रियतम को भोग लगाया, अपने सुख को देख करके भोग लगाया, उनको क्या पसंद है कहां सोचा। तो कहीं से भी हमारे अंदर अगर गोपी भाव नहीं आया तो फिर राग मार्ग में राधा दास्यम का भजन कैसे हो सकता है भला। और ये अनुगत्यमय भजन है, ये साधन से कहां मिलता है भला, ये तो कृपा सापेक्ष है, कृपा से ही मिलता है। नित्य सिद्ध परिकरों की जब कृपा हो जाती है तो प्राप्ति होती है, गुरुदेव की कृपा हो जाती है तो प्राप्ति होती है, परंपरा से मिलता है। तो गोपियां जब कृष्ण का दर्शन करती हैं तो आपने सुना उनकी कोई सुख पाने की इच्छा नहीं है, पाने की इच्छा नहीं है, मगर मिल जाए तो क्या करें, मिलेगा नहीं ऐसा थोड़ी ना कहा है, मिलेगा ही, मिलेगा ही। इसलिए श्री कृष्ण से गोपियां जो सुख प्राप्त करती हैं वो सुख कृष्ण को ही सुखी करे, अर्थात गोपियों का सुख कृष्ण सुख को ही पुष्ट करता है। इसलिए यहां पर कामगंध नहीं है। कामगंध तो तब होता है जहां स्वसुख के ऊपर थोड़ी सी भी नजर रहती है, यहां तो ऐसा है नहीं। इसीलिए हमारे प्यारे कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, किंतु कृष्णेर सुख होय गोपी रूप गुणे, तार सुखे सुख वृद्धि होय गोपी गणे, अतैव से ही सुखे कृष्ण सुख पोषे, एही हेतु गोपी प्रेमे नाही काम दोषे। तो कृष्ण जब गोपियों का रूप गुण देखते हैं, महाभाव उत्थित रूप गुण, याद रखिए श्री कृष्ण कोई स्त्री लंपट थोड़ी ना है कि स्त्रियों के पीछे दौड़ते हैं,
स्त्री पुरुष सबके स्वामी जो हैं, जिनकी वजह से सब कुछ है, वो तो प्रेम के पीछे दौड़ते हैं। और महाभाव की कक्षा का प्रेम इनके अंदर है, गोपियों के अंदर। सब कुछ त्याग करके इन्होंने कृष्ण भजन किया है, तो उनका जो रूप है कृष्ण को आकर्षित करता है, गुण आस्वादित करना चाहते हैं। और जब श्याम सुंदर उनको देखते हैं, सुखी होते हैं, तो गोपियों का सुख जब होता है तो गोपियों के सुख को देखकर कृष्ण सोचते हैं कि इनको जो सुख मिल रहा है मेरा दर्शन करके, ये आस्वादन, इस सुख का आस्वादन मुझे कब होगा। ये प्यास उनके अंदर जागृत हो जाती है। वो बहुत सुखी हो जाते हैं कि इनको कितना सुख मिला, पर मुझे कब मिलेगा। ये एक विचित्र प्यास जागृत हो जाती है। और जब वो राधा ठाकुरानी का, प्रेम ठाकुरानी का, मादनाख्य महाभाव का प्रेम का आस्वादन करते हैं, तब तो ये जो लालसा है तो कोटि गुना बढ़ जाती है ना। तो निरुपाधि प्रेम जहां तहां यही रीति, प्रीति विषय सुखे आश्रय प्रीति। तो जहां निरुपाधि प्रेम है वहां यही रीति होती है कि जो श्री कृष्ण है उनके सुख को ही सबसे बड़ा समझा जाता है, उन्हीं के सुख की तरफ नजर रहती है। कृष्ण को कैसे सुखी करूं, बस कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी जीवन, और कुछ नहीं। श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए ही मेरा जीवन है, ये गोपी भाव है। तो ये है शुद्ध प्रीति। अगर भक्त की तरफ देखें तो भक्त भी ये सोचता है कि मेरे अंदर जो भगवान की सेवा का भाव है वो भगवान की सेवा में ही पर्यवसित हो, यानी भगवान की सेवा करके मैं सुखी हूं, ऐसा नहीं, ठाकुर जी सुखी हूं। ये है निरुपाधिक भक्ति। निरुपाधिक भक्ति, ये सुखी हूं, मुझे यहां सुख नहीं मिला, मैं जो है सुख नहीं पा रही हूं, सब लोग मुझसे घृणा करते हैं, मैं सोचते रहेंगे तो क्या चलेगा। नजर होनी चाहिए प्रिया प्रियतम के सुख की तरफ। यही तो है साधना, साधना की वस्तु। तो अब प्रश्न ये हो सकता है कि अगर भक्त के चित्त में सुख की कामना ही ना हो, तब तो सुख हो ही नहीं सकता। पहले तो सुख की कामना होगी तो भक्त के हृदय में सुख उत्पन्न होगा ना, कि भाई मैं भगवान की सेवा करूं, सुना है वहां बड़ा आध्यात्मिक सुख है, बड़ा आनंद है, ठाकुर जी ही आनंद स्वरूप हैं, आप उनकी सेवा करेंगे आपको आनंद मिलेगा। पहले तो यही कहा जाता है ना सबसे। तो अगर भगवत सेवा करके भक्त सुखी नहीं होंगे तब फिर किस प्रकार से सुखी होंगे। इसलिए भक्ति में तो अपुरुषार्थता ही रह जाएगी, क्योंकि पुरुषार्थ है आनंद पाना, वही तो मुख्य पुरुषार्थ है। धर्म हम इसलिए निभाते हैं, काम इसलिए, कामनाएं इसीलिए करते हैं, उसके पीछे इसीलिए दौड़ते हैं, ये सब कुछ जो भी है हम तो वहां से भी सुखी ले रहे होते हैं, है ना। और धर्म, अर्थ और फिर काम और मोक्ष, वहां भी हम सुख चाहते हैं कि परमानेंट हमको दुख से निवृत्ति मिल जाए और हमें सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। हम तो यही ना चाहते हैं, हर जगह हम आनंद लेना चाहते हैं। अब तुम कह रहे हो कि भगवत सेवा में मगर अपने आनंद की तरफ नजर मत रखना, गोपी भाव रखो। ये कैसे संभव है? आनंद पर नजर नहीं होगी तो फिर इसमें हम प्रवेश ही क्यों करें। तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ठीक है, सुख और आनंद ही जीव का पुरुषार्थ है, तो किस प्रकार से निष्काम भक्ति करें। तो देखिए, भक्त जब भगवान की सेवा करता है तो उसके चित्त में ये भाव, ये अनुसंधान नहीं रहता है कि सेवा करके मुझे सुख हो या सुख हो रहा है, वो इस तरफ नहीं देखता है। जो विशुद्ध प्रेम करता है, जहां पर कोई कामना नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्यम जिसका प्रेम है। लेकिन भगवत सेवा में भक्त अपने प्रेम के द्वारा ये अनुभव कर लेता है कि श्री कृष्ण सुख से उल्लसित हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो उनके हृदय का सुख भक्त के हृदय को छूता है और वो सुखी हो जाता है। तो सुख चाहता नहीं है, सुख मिल जाता है ना।
सुख का आस्वादन जो है उसको हो जाता है, चाहे 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 ना चाहे। जैसे गुरुदेव ने यहाँ पर एक दृष्टांत दिया कि वृक्ष के जड़ में आप पानी डालेंगे तो फिर सब कुछ ही सिंचित हो जाएगा, पत्ते भी पुष्ट हो जाएंगे, जड़ भी पुष्ट हो जाएगी, तना भी पुष्ट हो जाएगा, पुष्प भी पुष्ट हो जाएगा, फल भी पुष्ट हो जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से ठाकुर जी को सुखी करने गए तो आप ही को सुख मिल जाएगा। ये है भगवत सेवा का परिणाम। इस जगत में ऐसा नहीं होता है, मगर भगवत सेवा का परिणाम ये है। तो इस सुख में भक्त का जो चित्त है वो प्रमत्त नहीं होता है, वो फिर से यही सोचता है कि ठाकुर जी का सुख कैसे विधान करूं। सुख तो बहुत मिला पर वो सुख में आनंदित हो गया और ठाकुर जी को भूल गया, ऐसा नहीं है। वो सोचता है कैसे और अधिक सुख दूं। सुख से ही सुख मिल रहा है, सुख पहुंचाने से ही सुख मिल रहा है, अपने सुख की तरफ नजर नहीं है। तो इसी को कहते हैं निरुपाधिक निष्कामा भक्ति, और इसी को पंचम पुरुषार्थ कहा है श्रीमन महाप्रभु ने। इसी को प्रेमा भक्ति कहा है ना। और इस निष्काम भक्ति की पराकाष्ठा चरम सोपान पर महाभाववती श्री गोपिकाएं हैं, और वो श्री गोविंद के चरणों की सेवा करती रहती हैं बिना स्वसुख की वांछा किए हुए। फिर भी उन्हें अनंत कोटि अधिक सुख मिलता है, जिस सुख को देख करके, क्योंकि सुख मिल रहा है श्री कृष्ण के माधुर्य से ही, माधुर्य से तो सुख मिल रहा है, माधुर्य की सेवा कर रही हैं। याद रखिए, माधुर्य सिर्फ कृष्ण में है, कृष्ण में ही माधुर्य है, माधुर्य रूपी विषय सिर्फ कृष्ण है। तो उनकी सेवा यानी माधुर्य मंडित गोविंद की सेवा हो रही है। तो माधुर्य से सेवा, माधुर्य की सेवा हो रही है और माधुर्य से सुख मिल रहा है। उस माधुर्य के सुख से भी प्रेम बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेम के आगे ही माधुर्य बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ते हुए माधुर्य से और भी प्रेम बढ़ रहा है। और फिर माधुर्य बढ़ रहा है और प्रेम बढ़ रहा है, और सुखी हो रही हैं और सुखी हो रही हैं। यहां भी सुखी हो रहे हैं वो, लेकिन इनका सुख अधिक है, क्योंकि इनका प्रेम निरुपाधिक है। तो इसीलिए हमने जाना गोपियों के प्रेम की जो प्रवृत्ति है, उसका जो स्वभाव है वो क्या है। पर इन गोपियों में जो उत्तमा कौन है? राधिका। से गोपी गण मध्य उत्तमा राधिका, रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका। तो इन गोपियों में भी जो सर्वोत्तम है वो श्री राधिका है, रूप में भी, क्योंकि मादनाख्य महाभाव का विग्रह है, और उनका गुण, उनका सौभाग्य, उनका प्रेम, सब कुछ सबसे अधिक है, समस्त गोपियों से अधिक है। तो गोपी प्रेम में जो हमने परम विशुद्ध काम गंधहीन प्रवृत्ति की बात कही, प्रिया जी के प्रेम में वो सबसे अधिक विशुद्ध रूप में अवस्थित है, ये समझना होगा। तो महाभावती गोपियों में मादनाख्य महाभावती श्री विषभानु नंदिनी ही, श्री राधा रानी ही सर्व अपेक्षा परम श्रेष्ठा है। रूप में, गुण में, सौभाग्य में, प्रेम में, मधुर रस में श्री कृष्ण की सेवा का वो सर्वश्रेष्ठ उपचार है, सर्वश्रेष्ठ उपचार। और ये समस्त जो उपचार हैं श्री कृष्ण सेवा का, प्रिया जी के मादनाख्य महाभाव से ही उत्थित हैं। ये सब मानो श्री कृष्ण को वश में करने का महाऔषध स्वरूप है। श्री कृष्ण प्रिया जी के रूप से वश में हो जाते हैं, उनके गुणों से वश में हो जाते हैं, उनकी सेवा से वश में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रेम परम विशुद्धतम है, परम महान है, मादनाख्य महाभावती है। तो किशोरी जी क्या है? महाभाव स्वरूपा राधा ठकुरानी, सर्व गुण खनी, सर्व कांता शिरोमणि, समस्त गुणों की खान है और महाभाव स्वरूपणी है। महाभाव के उपादान से ही इनका तन गढ़ा हुआ है, इनके अंदर हड्डी मांस वगैरह नहीं है, जैसे कि किसी भी गोपी में नहीं है, और श्याम सुंदर में नहीं है, सच्चित आनंद के बने हुए हैं। किशोरी जी मगर भाव से बनी हुई है, महाभाव से बनी हुई है। और उनका सब कुछ भावमय है,
उनका सब कुछ भावमय है, भाव के अलावा उनका कोई परिचय नहीं, ये याद रखिए। निकुंज में केली हो रही है प्रिया प्रियतम की, वहां किसी स्त्री के साथ श्याम सुंदर विहर नहीं रहे हैं, वहां महाभाव के साथ, महाभाव का जिनका विग्रह है, जिनकी आंखें, जिनके वक्षस्थल, जिनके कटिदेश, जिनके नितंब, जिनके चरण, सब कुछ महाभाव से बने हैं, महाभाव से बने हैं, मादन रस से बने हैं, प्रेम का प्रगाढ़तम स्वरूप है, स्नेह प्रेम, मान प्रेम, प्रणय प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, फिर महाभाव, और उसमें भी रूढ़, उसमें भी अधिरूढ़, और अधिरूढ़ में भी मोदन, मादन, और उसमें भी मादन रस से बना हुआ है प्रिया जी का विग्रह। तो वहां प्रिया जी के अधर का पान अगर श्याम नागर कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, महाभाव सिंधु से उत्थित महाभाव रूपी सुधा का पान कर रहे हैं श्याम नागर। उनकी आंखों में कज्जल लगा रहे हैं तो महाभाव स्वरूपणी, महाभाव चिंतामणि सार की आंखें महाभाव की हैं, उनमें वो काजल दे रहे हैं, किसी स्त्री के आंखों में काजल नहीं दे रहे हैं। उनके वक्ष पर शयन कर रहे हैं तो महाभाव स्वरूपणी के भाव रूपी, जहां पर उनका अनुराग, उनका महाभाव, उनका महाप्रेम एक जमाट बांध करके वक्षोज के रूप को धारण करता है, वहां आस्वादन कर रहे हैं वो प्रगाढ़तम प्रेम का श्याम नागर। और ये प्रेम उन्हें पागल कर देता है, उन्मत्त कर देता है। तो ये समझना होगा। तो इसलिए किशोरी जी के अंदर सब भावमय है, भाव के बिना उनका कोई परिचय नहीं है। और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, हमारे प्यारे अन्यतम गोस्वामी, उन्होंने समझाया है। रामानंद राय जी श्रीमन महाप्रभु को बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं किशोरी जी के स्वरूप के बारे में। महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, ललिता आदि सखी तार काय विहुरूप। स्वामिनी का परिचय दे रहे हैं। राधा ठाकुरानी, प्रेम ठाकुरानी क्या है? महाभाव चिंतामणि। महाभाव चिंतामणि यानी श्री कृष्ण के श्रृंगार रस के आस्वादन के समस्त चिंतन को जो पूर्ण कर दे। श्याम नागर जिस प्रकार सोच भी नहीं सकते हैं, वैसे श्रृंगार रस का साजो सामान प्रिया जी उपलब्ध करा देती हैं। चाहे वो रास हो, चाहे वो वन विहार हो, चाहे वो निकुंज में केली हो, समस्त सखियों का रूप वही धारण कर लेती हैं। सब उन्हीं की तो कायव्यू हैं। तो इतना सुंदर रस आस्वादन कराती हैं स्वामिनी। महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, ललितादि सखी तार काय व्यूह रूप। ललितादि जो सखियां हैं वो उनकी काय व्यूह रूप है। प्रिया जी ही प्रकटित हैं, ललिता जी, विशाखा जी आदि के रूप में। और श्री कृष्ण जो किशोरी जी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उसका चिंतन करती हैं जब किशोरी जी, तो मानो वही स्नेह सुगंधित उद्वर्तन, उबटन का रूप धारण कर लेता है, जिसे भावमयी मंजरी अपने हाथों से उस महाभाव रूपी, उस कृष्ण स्नेह रूपी सुगंधित उद्वर्तन को किशोरी जी के महाभाव के अंगों पर प्रदान करती हैं। और श्री कृष्ण के प्रति जो स्नेह है और श्री कृष्ण का इनके प्रति स्नेह है, मानो वही इनके देह पर सुगंध के रूप में, सुगंधित उद्वर्तन के रूप में लग जाता है, जिससे कि इनकी देह उज्जवल वर्ण धारण करती है। प्रिया जी इतनी सुंदर, इतनी उज्जवल हैं,
कोटि कोटि विद्युत की शोभा को लिए हुए हैं। कैसे? क्योंकि कृष्ण स्नेह रूपी सुगंधित उद्वर्तन को ये धारण करती हैं। सब भाव के ही श्रृंगार हैं यहाँ पर, महाभाव में स्वरूप है। कारुण्य अमृत धाराए स्नान प्रथम, श्री कृष्ण की करुणा का चिंतन करते करते महाभाव चिंतामणि स्वरूपा है। श्री कृष्ण कितने करुणामय हैं, उसका चिंतन करते करते मानो महाभाव सिंधु में से करुणा रूपी महाभाव चिंतामणि का प्रकाश होता है, और उसी प्रकाश से उसी धारा में ये महाभाव का विग्रह, मादन रस का महाभाव का विग्रह प्रियाजू स्नान करते हैं। इनका प्रथम स्नान होता है। कारुण्य अमृत से प्लावित हो जाते हैं, कृष्ण के कारुण्य का चिंतन करती हैं, और चिंतन करते करते इस महाभाव सिंधु से स्वयं करुणा का उदय होता है, जो मानो महाभाव चिंतामणि रूपी रत्न हो, और उसी करुणा में ये खुद पहला स्नान करती हैं। पूरा विग्रह करुणा से बन जाता है, करुणा से इनकी देह द्रवित होती है। और फिर श्याम नागर का तारुण्य का चिंतन करते करते प्रिया जी की महाभाव सिंधु से ये तारुण्य रूपी चिंतामणि रत्न निकलता है, और ये महाभाव के विग्रह को मध्यम यानी दूसरा स्नान करा देता है, तारुण्य अमृत रूपी स्नान करा देता है। और फिर इनके पूरे श्री अंग से लावण्य की धारा बहती है। क्यों? क्योंकि महाभाव स्वरूपणी जो सब समय श्री कृष्ण का ही चिंतन करती हैं, हमेशा चिंतन में रहती हैं श्री कृष्ण के, तो वो श्याम नागर के लावण्य अमृत का जब चिंतन करती हैं तो महाभाव सिंधु से लावण्य रूपी महाभाव चिंतामणि सार प्रकटित होता है, और ये लावण्य अमृत जो है ये महाभाव की विग्रहा स्वामिनी किशोरी जी को ही स्नान करा देता है। तो इस तरह से त्रिधारा में स्नान करती हैं हमारी स्वामिनी, और इसी त्रिवेणी में श्याम नागर को स्नान कराती हैं निकुंज में, और श्याम नागर इस त्रिवेणी में स्नान करके अत्यंत उन्मत्त हो जाते हैं, प्रेमोन्मत्त हो जाते हैं। इतना सुख प्रदान करती हैं किशोरी जी। और निज लज्जा लावण्य अमृत धारा तदुपरि स्नान, निज लज्जा श्याम पट शाटी परिधान। स्वामिनी का एक गुण है कि वो बड़ी लज्जावती है। तो ये जो लज्जा है, मानो ये श्याम रंग का, नील रंग की साड़ी है। श्याम को ही मानो वो नील रंग की साड़ी के रूप में अपने ऊपर धारण कर लेती है। लज्जा से ही तो, लज्जा रूपी वसन से ही अपने अंग को ढकती है। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन, प्रणय मान कंचुलिकाए वक्ष आच्छादन। तो कृष्ण अनुराग रूपी जो महाभाव सार है, महाभाव चिंतामणि है, प्रिया जी के महाभाव सिंधु में से जो निकल रहा है, जो स्वयं वो महाभाव की सिंधु स्वरूपा ही है, वहां से जो ये प्रकट हो रहा है कृष्ण अनुराग, मानो ये उन्हें अरुणिम वसन पहना देता है, और प्रणय मान रूपी कंचुलिका से उनका वक्ष आच्छादन रहता है। प्रणय मान जो है वो प्रेम की प्रगाढ़ अवस्थाएं हैं। तो सौंदर्य कुमकुम है, इनका जो महाभाव से उत्थित महाभाव रूपी सौंदर्य कुमकुम है। सखी जो इनको प्रीति करती हैं, और सखी के प्रति जो इनकी प्रीति है, ये मानो चंदन है। इनकी जो महाभाव सिंधु से महाभाव चिंतामणि स्वरूपी जो मुस्कुराहट है, वो कांति है, वो कर्पूर है, वो स्मित कांति मानो कर्पूर है, और तीनों से ही मानो इनके महाभावमय अंग का विलेपन होता है। मंजरियां करती हैं अंग का विलेपन। और श्री कृष्ण का जो प्रेम रस है, जो श्रृंगार रस है, उसी श्रृंगार रस से, या कहिए उसी श्रृंगार रस रूपी मृग मद से इनका समस्त अंग विचित्रित रूप से चित्रित रहता है, बहुत ही विचित्र रूप से चित्रित रहता है। और प्रच्छन्न मान वाम्य धम्मिल विन्यास, जो यहाँ पर वो एक जूड़ा बनाती हैं, वो क्या है? मानो प्रच्छन्न मान और वाम्यता रूपी भाव है। महाभाव का श्रृंगार भाव से हो रहा है। और
धीरा धीरात्मक गुण अंगे पट्टवास। जो वो ओढ़नी पहनती हैं वो क्या है, जो मान में प्रिया जी के गुण प्रकट होते हैं, धीरा नायिका, अधीरा नायिका, धीरा अधीरा नायिका, वो ही मानो इनके अंग पर पट्टवास का रूप धारण करते हैं। राग तांबूल रागे अधर उज्ज्वल। कैसा राग? ऐसा राग कि कृष्ण के सुख के लिए समस्त दुख को भी सुख रूप में समझ लेती हैं, इसे राग कहते हैं। उसी राग रूपी तांबूल से मानो प्रिया जी के महाभाव, मादनाख्य महाभाव रूपी विग्रह के जो मादन रस के बने अधर हैं वो लाल रहते हैं, मानो वो तांबूल है। और आंखों का कज्जल क्या है? प्रेम कौटिल्य। प्रेम में जो कुटिलता है, जो वाम्यता है, वो प्रेम कौटिल्य से मानो उनकी आंखें सुरंजित रहती हैं और ये काजल है उनके लिए। सुदीप्त सात्विक भाव हर्ष आदि संचारी, ए सब भाव भूषण सब अंगे भरी। तो आभूषण क्या है? महाभाव के अंग पर ये सब भाव के आभूषण आपने सुने, ये सब भाव के उबटन, कज्जल, ये सब सुना। और आभूषण समस्त अंग में क्या है? भाव रूपी भूषण। कैसे? सुदीप्त सात्विक भाव। ये जो अष्ट सात्विक भाव हैं वो सुदीप्त अवस्था तक जाते हैं इनके श्री अंग में। और हर्ष आदि जो 33 संचारी भाव हैं, उन सब भावों से इनका शरीर भरा हुआ है। श्यामनगर इसी का तो आस्वादन करते हैं, इन्हीं भावों का तो आस्वादन करते हैं, पल पल, क्षण क्षण, मुहूर्त मुहूर्त। और किलकिंचित आदि भाव विंशति भूषित। किलकिंचित, मोटाइत, विभोक, ये सब जो है 20 प्रकार के भाव हैं, वो मानो आभूषण के रूप में प्रिया जी अपने श्री अंग पर धारण करती हैं, अपाद मस्तक धारण करती हैं। और गुण श्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरित। जो प्रिया जी के 25 सुंदर गुण हैं, मानो वो पुष्पों का रूप है जिसको वो अपने अंग पर धारण करती हैं किशोरी जी। और सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्जवल। किशोरी जो बिंदी लगाती हैं प्रियाजू, वो क्या है? उनके सौभाग्य रूपी तिलक है, उनका सौभाग्य तिलक है जिसको वो बिंदी के रूप में धारण करती हैं। और प्रेम वैचित्र रत्न हृदय तरल। प्रिया जी का जो प्रेम वैचित्र नामक सुंदर भाव है, जहां श्री कृष्ण की गोद में रहकर भी वो कहती हैं कृष्ण कहाँ हो कहाँ हो, जो कि प्रेम वैचित्र मूर्ति ही श्री गौरहरि हैं, वो मानो प्रिया जी के हृदय पर रत्नमय हार है। मध्य वय स्थिति सखी कंधे करन्यास। हमारी राधा ठाकुरानी किशोरी जो हैं, तो किशोरी जी, किशोर अवस्था एक होती है प्रारंभिक, एक होती है मध्य और एक होती है शेष। उसके बाद युवा अवस्था शुरू हो जाएगी। 3 भागों में बांटा गया। जब किशोर अवस्था प्रारंभ होती है तो वहां पर श्रृंगार रस का आस्वादन पूर्ण नहीं हो सकता। किशोर अवस्था जब समाप्त हो रही होती है तो भी वहां पर पूर्णतम आस्वादन नहीं हो सकता। लेकिन जो मध्य किशोर वयस है, मध्य वयस रूपी सखी स्कंधे करन्यास, वहां पूर्णतम श्रृंगार रस का आस्वादन कराती हैं किशोरी जी श्यामनगर को। और मानो उन्हीं के स्कंध पर, उसी सखी के स्कंध पर, कंधे पर हाथ रखा हुआ है। और कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आसपास। जितनी सखियां हैं वो कौन है? कृष्ण लीला मनोवृत्ति। सखियां कितनी कितनी लीलाएं करती हैं श्याम सुंदर के साथ, और कितनी कितनी लीलाओं का बखान करती हैं, वर्णन करती रहती हैं प्रियाजू के साथ। वही सखियां क्या है? वो है कृष्ण लीला मनोवृत्ति रूपी सखी। सखियों का ये स्वरूप है। निजांग सौरभालय गर्भ पर्यंक ताते बोशी आचे सदा चिंते कृष्ण संग। स्वामिनी के श्री अंग से कृष्ण स्नेह, कृष्ण प्रेम रूपी जो सौरभ है, मानो उसका एक घर बन गया है। और उसमें एक गर्भ रूपी पलंग है, एक गर्भ रूपी पलंग है। उस पर प्रिया जी बैठी रहती हैं और सदा श्री कृष्ण का संग ही चिंतन करती रहती हैं। कृष्ण नाम गुण यश अवतंश काने, कृष्ण नाम गुण यश प्रवाह वचने।
कृष्ण नाम गुण यश रूपी आभूषण ही कानों में डालती हैं और कृष्ण नाम गुण यश ही उनके वचनों से निकलता है और कुछ नहीं। कृष्णमयी है, महाभावमयी है। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान, श्याम सुंदर को श्रृंगार रस रूपी मधु का पान कराती हैं। निरंतर पूर्ण करे कृष्णेर सर्व काम, निरंतर पूर्ण करती है, निरंतर श्री कृष्ण की समस्त कामनाओं को। तो क्या कृष्ण कामी है? नहीं, प्रेमी है, प्रेम का आस्वादन करते हैं। जिस तरह के प्रेम की वैचित्री जो वो सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी वैचित्री उत्पन्न करके श्याम सुंदर को श्रृंगार रस का आस्वादन कराती हैं। याद रखिए, यहां पर किसी में भी स्वसुख की वासना नहीं है, कोई कामी नहीं है। यहां प्रेम का राज्य है, प्रेम की उपासना है, रस की उपासना है। हमें हमारे प्यारे गौर हरि ने राधा दास्यम दिया है, रस की उपासना है। बिना गौरांग महाप्रभु को समझे कोई राधा दास्यम रूपी भजन कर ही नहीं सकता है, ये समझ लीजिए। इसीलिए गौरांग महाप्रभु को समझना, उनकी शरणागति लेना, उनके लिए हाहाकार करना, उनके पार्षदों के लिए हाहाकार करना, रूप सनातन जी के लिए हाहाकार करना, हाँ, बहुत ज्यादा आवश्यक है। रूप मंजरी जी के लिए हाहाकार करना बहुत अधिक आवश्यक है। किशोरी जी को समझेंगे कैसे? देखिए, अभी आप जो समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यह है प्रिया जी का स्वरूप। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान, निरंतर पूर्ण करे कृष्णेर सर्व काम, कृष्णेर विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकर। कृष्ण के विशुद्ध प्रेम रूपी रत्न की ये खजाना है। और अनुपम गुण गण पूर्ण कलेवर, और ऐसे गुण जो अभी हमने सुने, जो भाव सुने, ऐसे गुणों से युक्त इनका कलेवर है। तो प्रेम की मूर्ति का ये परिचय है, सोचिए। और इनकी हमें सेवा करनी है। कैसे होगी सेवा बिना इन्हें समझे जाने? हालांकि ये अचिंत्य है, बुद्धि से परे है, कृपा सापेक्ष है। मगर जब हाहाकार करेंगे निताई चांद के चरणों में, हाँ निताई, हाँ निताई, हे नित्यानंद प्रभु, कब दर्शन होंगे गौर के, कब दर्शन होंगे प्रिया प्रियतम के, कब उनकी सेवा के लिए मेरा मन तड़पेगा, कब अपनी अयोग्यता का भान मुझे बराबर रहेगा, कब स्वयं को तृणादपि सुनिचेन समझूंगी, कब सोचूंगी कि हाय हाय, इस दुनिया में मुझसे अधिक पापी कोई नहीं है, मुझसे अधिक अयोग्य कोई नहीं है। ये भाव कब उत्पन्न होगा? क्योंकि तुम तो पतित पावन हो, तुम पतित पावन कहलाते हो। हे गौर सुंदर, मुझ पतित पर भी कृपा करो, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने क्या महा अवदान दिया है, क्या युगल प्रेम दिया है, क्या राधा दास्यम दिया है। क्योंकि आपकी कृपा के बिना इस तत्व को समझना या इसमें प्रवेश करना या प्रिया जी का दास से पाना भला कहाँ संभव है? संभव नहीं है। स्वयं को हम बार बार कह लें कि हम राधा रानी की दासी हैं, हमारी रस उपासना है, होगा नहीं। गौरांग महाप्रभु ने बताया कि देखिए, दो प्रकार की देह होती है, एक देह साधक की, एक देह सिद्ध रूप में। सिद्ध रूप की देह से ही, सिद्ध देह से ही हम प्रिया प्रियतम की सेवा कर सकते हैं, साधक देह से प्रिया प्रियतम की सेवा थोड़ी ना कर सकते हैं। तो जो सिद्ध देह का आचरण है वो साधक देह पर हम नहीं लागू कर सकते। साधक देह तो भजन करेगा, साधक देह व्रत भी करेगा, साधक देह तपस्या भी करेगा, साधक देह परिक्रमा भी करेगा, साधक देह जो है वो शास्त्रों में विधि निषेध को मानेगा, ताकि उसकी भक्ति निष्काम हो सके, ताकि शास्त्रों के चरणों में अपराध ना हो, ताकि भगवान के चरणों में अपराध ना हो। सबकी कृपा लेकर ही तो साधक चलेगा। और फिर जब वो चिंतन करेगा तो वहां फिर कोई व्रत नहीं, कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि चिंतन में प्रिया प्रियतम की सेवा है, उन्हें खिलाना भी है, पिलाना भी है ना। तो हमें गौरांग महाप्रभु की इस बात पर चलना ही होगा, नहीं तो भजन नहीं हो सकता। हम सिर्फ बोलते रह जाएंगे, अनुभव कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रिया जी देखिए, महाभाव सिंधु हैं, महाभाव के सिंधु में, महाभाव रूपी अमृत के सिंधु में जो कुछ पड़ता है सब अमृतमय हो जाता है, भावमय हो जाता है। उनका रूप, गुण, सौभाग्य का परिमाण ये कितना है, किस हद तक है, ये भला कौन बता सकता है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण तक इसका पार नहीं पा सकते हैं, तो वहां जीव भला क्या, उसकी क्या हैसियत है?
तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, इसे जारी रखेंगे हम श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।